Welcome in CA Editology. My name is CA Chamanlal. This video is only for education purpose. It is not a professional or legal advice. अब नया बजट आया है तो देखते हैं नया बजट में सैलरी पर्सन को कितना बेनिफिट मिला है। पहले हम असेसमेंट ईयर 23-24 जो अभी 31 मार्च को क्लोज होना है उसकी इनकम और टैक्स देखेंगे कि ओल्ड रिजीम में कितना बनता है और न्यू रिजीम में कितना बनता है और कितना हमें बेनिफिट होता है। और फिर हम उस इनकम को जो नया बजट आया है जो प्रपोज हुआ है उसके प्रोविजन के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे कि हमें कितना बेनिफिट हुआ है। यहाँ एक सैलरी इनकम की एग्जांपल से हम समझेंगे। इंडिविजुअल है बिलो 65 ईयर एज है क्योंकि 65 से अब होगा तो वो रिटायर ही हो जाएगा। अब उसकी सैलरी कितनी है 7,02,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलती है 15,000 की, तो हमारी नेट सैलरी कितनी हो गई 6,52,000। अब सैलरी एम्प्लॉय है तो कुछ सेविंग भी होगी, उसका सेविंग का इंटरेस्ट भी होगा, एफडीआर भी होगी। तो यहाँ ज्यूम किया गया है सेविंग इंटरेस्ट है 8,000, फिक्स डिपॉजिट है 35,000, आरडी है कोई और है 8,000, टोटल हो गया 51,000। तो टोटल हमारी इनकम हो गई 7,03,000, 7,03,000। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय है तो वो सेविंग भी करेगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी सेविंग ज्यादा होती है। कैसे? क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड में पैसे डिडक्ट होंगे ही होंगे, और जिसकी सैलरी 7 लाख के करीब होती है उसका कम से कम 80,000 प्रोविडेंट फंड तो हो ही जाता है। ग्रुप इंश्योरेंस अप्रोक्सीमेटली 500 या इसके करीब होती है। ट्यूशन फीस बच्चों की होती है मिनिमम 35,000, ट्यूशन फीस तो हो ही जाती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं और ये भी मिनिमम 35,000 हो ही जाता है। ये तो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। तो ये तो एक तरह की मैंडेटरी है इन्वेस्टमेंट, ये हर एक एम्प्लॉय करता ही करता है। ऑलमोस्ट इतनी तो होती ही होती है। एनपीएस है, नई स्कीम थी, उसमें भी हमने इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका भी हमने 20,000 ले लिया है, मैक्सिमम 50,000 तक कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस है तो 25,000 की होती है। आजकल 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस भी लेनी हो तो 35,000 की अमाउंट प्रीमियम की होती है। तो रिबेट सिर्फ 25 तक ही मिलता है। इंटरेस्ट सेविंग की 10,000 तक रिबेट है। जहां हमने सेविंग इंटरेस्ट 8,000 लिया था तो मैक्सिमम हमें 8,000 की यहाँ डिडक्शन क्लेम करनी है। अब हमारी टोटल डिडक्शन हो गई 2,03,000। अब इस एम्प्लॉय की जिसकी 7 लाख इनकम है सैलरी की और कुछ सेविंग इंटरेस्ट है 51,000, तो टोटल इनकम इसकी हो गई 7,03,000। तो उसने कम से कम 2,03,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। उसको हम लेस कर देंगे तो इनकम रह जाएगी हमारी 5 लाख। 5 लाख जो इनकम है उस पर टैक्स जीरो है ओल्ड रिजीम में। ये किस साल की बात कर रहे हैं हम? प्रीवियस ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं, जिसका असेसमेंट ईयर 23-24 है, जो अभी मार्च में खत्म होना है। अब उसका टैक्स कितना बड़ा? जीरो, क्योंकि 5 लाख तक हमें रिबेट मिल जाएगी और ओल्ड रिजीम में तो टैक्स बन जाएगा जीरो। अगर वो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कितने की? 2,03,000 की, तो उसका टैक्स कम से कम बनना था 53,100,
यानी कि उसने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करके अपना 53,000 के करीब टैक्स सेव कर दिया। इससे क्या होगा, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेजमेंट मिली, क्योंकि उसका टैक्स ऑलमोस्ट अबव 50,000 था, जो टैक्स सेविंग के जरिए उसने बचा लिया। अब हम बात करेंगे न्यू रजीम की। किस साल की? असेसमेंट ईयर 23-24। अब यहाँ हमें पता है, अगर हम न्यू रजीम में जाते हैं तो हमें सैलरी की जो 50,000 की डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? 7,02,000 सैलरी में आ जाएगी। 51,000 जो हमारा इंटरेस्ट इनकम है वो ऐड हो जाएगी, तो हमारी टोटल इनकम होगी 7,53,000। अब इसका हम अगर टैक्स देखें न्यू रजीम में तो कितना बनेगा। अब हमें पता है एटीसी की डिडक्शन इसमें मिलेगी नहीं, तो हमारा टैक्स बनता है, ये हमारा टैक्स रेट है 250 में नील है, 250 से 5 लाख 5% है, 5 लाख से 750 10% है। तो हम इस स्लैब में आ गए। तो इस स्लैब में हमारा आने के बाद हमने टैक्स कैलकुलेट किया, वो टैक्स बन गया 37,950। अब हम अगर जो साल अभी हमारा खत्म हो रहा है, अगर उस पर्सन की इनकम, जिनकी इनकम 7 लाख है और वो एटीसी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो उसको न्यू रजीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर वो न्यू रजीम में जाएंगे तो 37,950 टैक्स देना पड़ेगा। अगर ओल्ड रजीम में रहेंगे तो नील टैक्स होगा। अब आ गई इन्वेस्टमेंट की बारी। आप इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है। मगर यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की है वो एक तरह की मैंडेटरी है। कैसे? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का तो डिडक्ट होगा ही होगा, और ऑलमोस्ट जिसकी सैलरी 7 लाख है उसका 80,000 के करीब तो डिडक्ट होगा ही होगा। ग्रुप इंश्योरेंस होगी ही होगी, चाहे आप न्यू रजीम में जाएं चाहे ओल्ड रजीम में जाएं। ट्यूशन फीस बच्चों की लगेगी लगेगी। लाइफ इंश्योरेंस हम अपनी सेफ्टी के लिए लेते हैं, वो भी हमें पे करना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस भी हमें पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ कोई बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा न्यू रजीम में नहीं मिल रहा। अब हम न्यू प्रपोजल बजट की बात करेंगे। न्यू प्रपोजल बजट है 2020-23, मीन असेसमेंट ईयर 24-25। अब सेम पर्सन है, सैलरी इनकम भी सेम है, तो अगर ओल्ड रजीम में हम देखें तो कोई चेंज नहीं है। अगर सेम इनकम है और सेम डिडक्शन की इन्वेस्टमेंट की है तो टैक्स नील होगा। 5 लाख तक नील हो गया, 7 लाख 3,000 हमारी टोटल इनकम थी, 2 लाख 3,000 की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, 5 लाख नील हो गया। न्यू टैक्स विद न्यू regime, assessment year 23 and 24 with comparison to 24 and 25. What is the tax rate for 2023 and 24? Up to 250 nil, 255 5%, 5 to 750 10%, 750 to 10 15%, 10 to 1250 20%, 1215 to 15 lakh 25%, above 15 lakh 30%। और इस प्रपोज बजट में जो न्यू टैक्स रिजीम है उसकी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाकर 2.5 से 3 लाख कर दी गई है। और रेट टेबल क्या है वो देखते हैं। अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, above 15 lakhs
30%। और 87A जिसकी टैक्स रिबेट लिमिट थी अप टू 5 लाख, it increased to 7 lakh. Now we check the system new tax rate with income. How much benefit to be taken in new proposal budget? 7,02,000 जो सैलरी इनकम है, पहले क्या था, डिडक्शन जो 15,000 की थी वो नहीं मिलती थी न्यू रिजीम में। अब इन्होंने प्रपोज बजट में कहा है जो 15,000 की डिडक्शन है वो हम न्यू रिजीम में भी देंगे। तो 15,000 का एक बेनिफिट हो गया है न्यू रिजीम में। बाकी इनकम सेम है, तो हमारी इनकम क्या बन गई, 7,02,000 माइनस 50,000, अदर सोर्सेज इनकम 51,000, तो टोटल इनकम हो गई 7,03,000। डिडक्शन इसकी कोई रिबेट नहीं मिलेगी, तो टोटल इनकम क्या हो गई हमारी 7,03,000। अब जो टैक्स का बेनिफिट है 87A का, वो ओनली अप टू 7 लाख इनकम तक है। यहाँ हमारी इनकम 3,000 ज्यादा है, तो हमें 7 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हमारा टैक्स क्या होगा, न्यू टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 to 9 10%, और हमारी इनकम है 7,03,000, तो उस पर टैक्स बन गया 25,300। अगर हम ओल्ड रिजीम के हिसाब से, ओल्ड रेट के हिसाब से रिटर्न भरें और हमारी सेविंग जो 80C की है वो उतनी ही है, तो हमारा टैक्स क्या है, निल। और अगर न्यू रिजीम के हिसाब से भरें तो हमें 25,300 टैक्स देना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम 7 लाख तक होती, मीन 3,000 इनकम कम होती, तो हमें 2,500, तो टैक्स बेनिफिट होगा 25,300। अब ये सारा कंपैरिजन करने के बाद अगर किसी की सैलरी इनकम 7 लाख तक है तो उसको न्यू रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलता दिख रहा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट तो होगी ही होगी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी डिडक्ट होगा, बच्चों की ट्यूशन फीस भी होगी, LIC भी होगा, मेडिकल इंश्योरेंस भी होगी, और इसका कोई बेनिफिट न्यू रिजीम में नहीं है। इसका बेनिफिट उन एम्प्लॉय को है या उन पर्सन को है जिसकी डिडक्शन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, जो 80C में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर उनकी इनकम 7 लाख तक है तो उन्हें बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं। या जिनकी इनकम बिलो 5 लाख है, उन्हें भी कोई बेनिफिट नहीं है न्यू टैक्स या ओल्ड टैक्स में या प्रपोज बजट में। यहाँ पर हमने एक सैलरी एम्प्लॉय पर्सन की सैलरी का कंपैरिजन किया है कि उसकी ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में क्या टैक्स बनेगा और कितना बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स वेलकम।